नड्डाजींनी मला पहिल्यांदा फोन करून सांगितलं की आमचा असा असा विचार आहे, अमित भाई बोलले. आणि त्यानंतर माझी तयारी त्यावेळेस नव्हती, कारण मी मानसिकताही केली होती की आपण बाहेर राहून या सरकारला मदत केली पाहिजे. पण माननीय पंतप्रधानांची चर्चा झाली आणि त्यांनी आणि विशेषतः नड्डाजींनी तर पब्लिक स्टेटमेंट दिलं. त्या सगळ्यांची इच्छा अशी होती की सरकार बाहेर राहून चालत नाही, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीने सरकार चालवणं योग्य नाही. सरकार चालवायचं असेल तर सरकारमध्ये गेलं पाहिजे आणि माझ्या वरिष्ठांच्या आज्ञेचं पालन करत मी निर्णय बदलला आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ मी घेतली. आणि मला याचा कुठलाही कमीपणा नाही. एकनाथ शिंदेजी माझे सहकारी आहेत, आम्ही सोबत काम केलं आहे. आज ते लीडर आहेत, त्यांच्या नेतृत्वात आम्ही काम करतो आहे. माझं संपूर्ण सहकार्य त्यांना असणार आहे. एकनाथ शिंदेजी मुख्यमंत्री म्हणून सफल झालेच पाहिजे आणि ते होतीलच, त्यांच्यात गुण आहेत. पण याकरता सर्वात जास्त कॉन्ट्रीब्युशन मी देणार आहे आणि आम्ही दोघं मिळून विशेषतः महाराष्ट्राची जी गाडी पटरीवरनं खाली उतरली आहे ती पुन्हा पटरीवर आणून माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र पुन्हा देशातला नंबर 1चं राज्य हे आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही. त्यासोबत विशेषतः विदर्भाचे सिंचनाचे विषय आहेत, ज्याला आम्ही केंद्र सरकारकडनं 89 प्रकल्प मंजूर करून घेतले आणि त्याला पूर्ण पैसा 25,000 कोटी रुपये केंद्रातून आणले. विदर्भामध्ये या ठिकाणी इंडस्ट्रियल विजेच्या सबसिडीचा विषय, वैधानिक विकास मंडळाचा विषय, असे वेगवेगळे सगळे विषय हे आम्ही मार्गी लावू. मी आज नागपूरमध्ये असल्यामुळे नागपूरवरनं मी हे सांगतो की आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या मागास भागाचा विचार करणारं, त्यांच्या पाठीशी ताकदीनं उभं राहणारं सरकार आलेलं आहे. आणि मागच्या 5 वर्षात आम्ही हे दाखवून दिलं. आणि हे करत असताना महाराष्ट्राच्या इतर भागांवर, पश्चिम महाराष्ट्रावर, कोकणावर आम्ही अन्याय होऊ दिला नाही. त्यामुळे सर्वंकष अशा प्रकारचा विकास हा येत्या काळामध्ये या सरकारच्या माध्यमातून आपल्याला निश्चितपणे पाहायला मिळेल, अशा प्रकारचा विश्वास आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून मी देतो. आणि माझं बोलणं संपवून आपल्या मनात काही प्रश्न असतील तर ते आपण जरूर विचारा. जी जी एट अ टाइम एक ही लोग बोले, उतना लोग बोले नहीं होता. मैं प्रेस क्लब का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि प्रेस क्लब ने सबसे पहले मुझे नागपुर में, मेरे अपने शहर में मीट द प्रेस के लिए बुलाया. और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने पिछले समय भी बहुत प्यार दिया और आगे भी आपका ऐसा ही सहकार्य मिलेगा, ये मेरा विश्वास है. आज महाराष्ट्र में फिर एक बार युति की सरकार हमने स्थापित की है. एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं. मैंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है और कल हमारी सरकार ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये विश्वास मत प्राप्त करते हुए की है. 164 वोट हमारी सरकार की ओर पड़े हैं और मात्र 99 वोट विरोधी पार्टी को, 3 पार्टियों को मिलाकर, वैसे 2 ही पार्टी समझ लीजिए, को मिलाकर वहां पर मिले हैं. और
अब पूरे बहुमत के साथ हमारी सरकार चलेगी। 2009 में मैंडेट बीजेपी शिवसेना को मिला, किंतु जनता का मैंडेट चोरी हो गया और कुछ लोगों ने उसको चुराकर एक बगैर मैंडेट की सरकार तैयार की। 2.5 साल तक ये सरकार भगवान भरोसे चलती रही। सरकार महाराष्ट्र में अस्तित्व में नहीं थी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। भ्रष्टाचार के आरोप में, दाऊद के संबंध के आरोप में मंत्री जेल जा रहे थे। और ऐसे समय मेरा दुख यह था, सरकार गई इसका दुख नहीं था, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं इसका दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस रफ्तार से जा रहा था और उस रफ्तार में एक इंजन का काम महाराष्ट्र कर रहा था, कहीं ना कहीं वो इंजन बंद हो गया, वो रुक गया, वो धीमा हो गया। इसका दुख मुझे रोज होता था। प्रोजेक्ट्स बंद, हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ उसमें भी गति धीमी हो गई, किसानों की योजनाएं बंद हो गई। विशेष रूप से विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे हमारे पिछड़े इलाकों के ऊपर एक अन्याय की मालिका शुरू हुई। और ऐसे समय मैं लगातार संघर्ष करता रहा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे 106 विधायक पूरी ताकत से हमारे साथ रहे और हमने एक टीम के रूप में इस सरकार के खिलाफ एक संघर्ष खड़ा किया। लेकिन वो संघर्ष करते करते मेरे ये ध्यान में आने लगा कि सरकार में अंतर्विरोध तो है ही, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना, इसमें सबसे बड़ा अनरेस्ट है, इसमें सबसे बड़ा अंतर्विरोध है। शिवसेना के विधायक बार बार हमसे चर्चा करते थे तो कहते थे अगले चुनाव में हम पब्लिक के सामने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे तो हमको पता नहीं है कि हम क्या मांगेंगे, कैसे वोट मांगेंगे। जिस हिंदुत्व पर हमारी पार्टी खड़ी हुई, बाला साहब ठाकरे जी ने जिस हिंदुत्व के आधार पर हमको खड़ा किया, कहीं ना कहीं उसका विरोध करने वाली ताकतों के साथ हम खड़े हैं। और उन ताकतों ने हमको मुख्यमंत्री पद तो दे दिया, लेकिन हमारा सारा ले लिया और हमारे बलबूते पर, हमारे कांधों पर चढ़कर ये लोग मजबूत हो रहे हैं और हमारी पार्टी वीक हो रही है। ये बात बार बार वो कहते थे और इसी के चलते हमने तय किया कि हम उनकी मदद करेंगे और शिंदे जी के रूप में एक नेता बाला साहब जी का हिंदुत्व बचाने के लिए मैदान में उतरा। 40 लोग उनके साथ शिवसेना से और 10 इंडिपेंडेंस, 50 लोगों का ग्रुप तैयार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा समर्थन दिया। मैं विशेष